हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुनीर कुमार आपका म्यूज़िक टीचर और म्यूज़िक के पिटारे से आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे मेलोडियस म्यूज़िक। और आज हम सीखने वाले हैं अपना इंटरेस्टिंग स्केल, जिसके थ्रू हम म्यूज़िक बनाते हैं, कंपोज करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, कॉर्ड्स प्ले करते हैं। अगर हमें स्केल नहीं पता तो हम कुछ भी प्ले नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप उसको अच्छे से समझ लें। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने स्केल की तरफ। पिछले क्लास में हमने सीखा था ए मेजर स्केल, और अगर आपको मैं बेसिक में ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक के लिए मैंने लेक्चर का फर्स्ट वीडियो बना रखा है, बेसिक पियानो लेक्चर 1, वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों को आप जान पाएंगे, आपको हेल्प मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, मैं मुनीर कुमार आपका म्यूज़िक टीचर आज फिर आपके लिए म्यूज़िक के पिटारे से बहुत सारे मेलोडियस म्यूज़िक लेकर आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने सीखा था ए मेजर स्केल। आपको पता होगा कि हमारा ये वीक बेसिक पियानो स्केल्स और गिटार स्केल्स पर चल रहा है। उसके बाद हम तबले से रिलेटेड लेक्चर्स तैयार करेंगे, तो बने रहें इसी तरह से। और हमारा हाँ, मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपको स्केल सिखाऊंगा, मैं बेसिक जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैं रिपीट में नहीं करूंगा, क्योंकि हमें अपना टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। हमारा टाइम ज़्यादा नहीं होता है ना, तो 20 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ सकती। तो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊँगा, आप उन चीज़ों को समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिएगा। और अगर आपको बेसिक चीज़ों को समझना हो तो आप मेरे लेक्चर 1 में, पियानो लेक्चर 1 में आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, और उस लेसन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपका बेस क्लियर होगा। उसके बाद आप पियानो के स्केल्स को प्ले करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, अपना समय हम खराब नहीं करते हैं ज़्यादा बातों में, हम स्टार्ट करते हैं अपना बी मेजर स्केल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखते हैं बी मेजर स्केल, और बी मेजर स्केल हम आज सीखेंगे। और बी मेजर स्केल के लिए मैंने आपको एक फार्मूला आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑक्टेव दिखेगा। मैंने ऑक्टेव के नोट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन सा ऑक्टेव? हम बी मेजर स्केल सीखने जा रहे हैं, तो बी मेजर ऑक्टेव का स्केल। तो जैसे कि मेरा पियानो लेक्चर है, उसमें मैंने बताया है कि एक ऑक्टेव में 13 नोट्स होते हैं, तो उन 13 नोट्स से हमें स्केल फिल्टर करना होता है। वो 13 नोट्स कौन से होते हैं आप स्क्रीन पर देखें, और यहाँ कीबोर्ड पर भी देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ भी है। तो इट्स बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। ओके, मैंने कहा था ना, बेसिक अगर समझना है तो आप पियानो लेक्चर में आप जाइए, वहाँ देखिए, उसमें बेसिक सारा दिया हुआ है। सो आई रिपीट अगेन, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। तो ये हमारे 13 नोट्स हैं। मैं काउंट करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। ओके, तो ये 13 नोट्स हैं। अगेन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ओके, तो ये 13 नोट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑक्टेव के बारे में आपने समझ लिया होगा। 13 नोट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। तो ये 13 नोट्स हैं। फॉर्मूला मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिया होगा बी मेजर का ऑक्टेव में 13 नोट्स कौन कौन से हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर ऑक्टेव लिखा हुआ है। ऑक्टेव के आगे सारे नोट्स लिखे हुए हैं, 13 नोट्स लिखे हुए हैं। आपने समझ लिया बी मेजर में कौन कौन से नोट्स आते हैं, वो 13 के 13 नोट्स वहाँ पर लिखे हुए हैं।
अब उसके ऊपर हम नंबर्स मेंशन करेंगे 1 to 13, ओके। एंड 1 to 13 नंबर्स को मेंशन करने के बाद हम उन नंबर्स को फिल्टर करेंगे। उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। नंबर 1 वी, बॉम्बे बी। बी को आप सर्कल कर दें अपने नोटबुक पर, नोट डाउन कर लें, ये काम आएगा आपके। बी को सर्कल कर दें यानी 1 को सर्कल कर दें, 2 को छोड़ दें यानी सी को छोड़ दें, उसको आप यूज़ नहीं करना है हमें उस बटन को। सी शार्प को सर्कल कर दें, है ना, यानी नंबर 3 को। 4 को यूज़ नहीं करना है, 5 को सर्कल में रखें, 6 को सर्कल में रखें, 7 को यूज़ नहीं करना है, 7 नंबर की हमें यूज़ नहीं करना है। की नंबर 8 को हम सर्कल में रख दें, 9 को हम यूज़ नहीं करेंगे, 10 को सर्कल में रखें, 12 को सर्कल में रखें और नंबर 13 को सर्कल में रख दें आप, है ना। तो कितने नंबर्स हुए 13 नंबर्स में से ऊपर किन किन को सर्कल किया? 1 3 5 6 8 10 12 एंड 13। तो फिंगरिंग क्या होगी इसकी? देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, हमने केवल नंबर्स को सर्कल किया। ये हमारा फॉर्मूला है और क्या निकल आया? हमारा स्केल निकल आया। हमें 13 रीड्स में से बाकी रीड्स को नहीं छूना है। जिन रीड्स पर, जिन नोट्स पर हमने नंबर्स पर सर्कल किया है उनको फिल्टर करना है। अब ऑक्टेव के नीचे लिखना है स्केल, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें लिखना है स्केल और स्केल के आगे एरो देकर ऊपर से नीचे को एरो देंगे, हम बी से नीचे को एरो देंगे और बी लिख देंगे स्केल के आगे। ऐसे ही 1 by 1 to 13 सारे नोट्स में हम डाउन एरो देंगे और स्केल वाली लाइन के आगे उन डाउन एरोज के नीचे हम वो नंबर्स, वो नोट्स लिख, ओके। तो हम डाउन सर्कल देंगे, डाउन एरो देंगे। किन पर डाउन एरो देंगे? जिन नंबर्स को हमने सर्कल किया हुआ है। ऊपर स्क्रीन पर देखें आप, जिन नंबर्स को हमने सर्कल किया हुआ है उनके नीचे जो नोट्स हैं नंबर्स के नीचे, उन नोट्स को नीचे हम डाउन एरो बनाएंगे और जहाँ हमने स्केल लिखा है उसके आगे हम उन नोट्स को लिखते चले जाएंगे। तो वो नोट जो लिखेंगे हम वो निकल कर आएगा हमारा पहला नोट बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी, यानी कि बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। तो ये हमारा स्केल है। एंड एज यूजुअल इस स्केल को प्रैक्टिस करने का तरीका वही है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। उसके बाद हम लिखेंगे इंडियन पैटर्न में सरगम, ताकि आप उन नोट्स के नीचे सारे गामा लिख देंगे, सारे गामा पा धा नी सा। उसके बाद हम लिखेंगे सोल्फा, जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं डो रे मी फा सोला टी डो, डो रे मी फा सोला टी डो, ओके, डो रे मी फा सोला टी डो, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे सोल्फा के नीचे फिंगर, और फिंगर के नीचे आप लिखेंगे 1 2 3, थंब, इंडेक्स, मिडल, 1 2 3, अगेन 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो फिंगर नंबर आपको कैसे सेट करना है इसमें? 1 2 3, यानी थंब, इंडेक्स, मिडल, 4 5, राइट, 1 2 3 एंड अगेन 1 2 3 4 5, यानी कि थंब, इंडेक्स, मिडल, थंब, इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड लिटिल, ओके। इस तरह से हम फिंगरों को यूज करेंगे। तो इसको भी ऐसे बोल सकते हैं हम, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ओके। तो अब जो मैंने अभी आपके सामने ये किया, ये आपको पता है क्या है? इसको हम कहते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप जब ऊपर नंबर्स देख रहे हैं उस पर फर्स्ट नंबर पर आप डबल सर्कल कर दें और फर्स्ट के बाद अगला स्केल का नोट में क्या है? 1 2 3 4 5, 1 5 नंबर पर डबल सर्कल हो जाएगा। एंड 8, नंबर 8 पर डबल सर्कल करें और उनको कंटिन्यू ऐसे हम प्रेस कर सकते हैं 1 5 8।
फिंगर नंबर देख सकते हैं आप। मैंने लास्ट टाइम भी ये फिंगर नंबर बताया था। कॉर्ड फ्रीज करने के लिए नंबर 1 पर हम थंब यूज करेंगे, नंबर 5 पर इंडेक्स एंड नंबर 8 पर मिडिल फिंगर और बी पर लिटिल फिंगर। इस तरह से हमारा टोटल ये कवर कॉर्ड होगा जिसमें हमारा चारों फिंगर यूज हो जाता है, राइट। 1, 5, 8 एंड 13, 1, 5, 8 एंड 13, 1, 5, 8 एंड 13 को हम सर्कल कर देंगे, वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1, 5, 8 एंड 13, तो इस तरह से ये हमारा कॉर्ड बन गया। वो आप चार्ट ऊपर देख रहे हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। सो इसको एक बार फिर देख लें। असेंडिंग का ध्यान दें, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो सेम पैटर्न में ही आपको वापस आना है। 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। ओके, तो ये है हमारा बी मेजर स्केल जिसको हम प्ले कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये स्केल और कॉर्ड है। हम साथ साथ कॉर्ड सीखते चल रहे हैं और स्केल भी हम सीखते चल रहे हैं। जब ये मेजर स्केल और कॉर्ड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस पर सॉन्ग और कॉर्ड के साथ किस तरह से दोनों हाथ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कॉर्ड पर कैसे हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो आगे लेसन में हम सीखेंगे कि दोनों हाथ से हम कीबोर्ड कैसे प्ले कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम मेजर स्केल एंड मेजर कॉर्ड्स को कंप्लीट कर लें, इसको हम प्रैक्टिस कर लें। फिंगर पैटर्न क्या था, सोल्फा क्या है, सरगम क्या है, ऑक्टेव क्या है, फिल्टर कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है, कॉर्ड फॉर्मूला क्या है, स्केल फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें और अपने कीबोर्ड पर अप्लाई करें और उसको प्रैक्टिस करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने स्केल सी मेजर के साथ, अपने नेक्स्ट स्केल सी मेजर के साथ। ए मेजर हमने कंप्लीट कर लिया है, बी मेजर कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट स्केल है सी मेजर। बने रहें और कंटिन्यू इस वीडियोस को देखें और नोट्स को तैयार करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।